एमिन एक बेहद खूबसूरत लड़की पहाड़ों की गोद में बसे एक छोटे से गांव में रहती थी। उसकी आंखें आसमानी नीले रंग की थीं, चेहरा मानो चांदनी रात की तरह उजला और शांत। लोग कहते थे कि ये लड़की आम नहीं है, जैसे किसी सपने से आई हो। वो अक्सर अकेले पहाड़ियों की चोटी पर बैठकर आसमान की ओर देखा करती। घंटों खामोश रहकर वो कुछ सोचती रहती, जैसे किसी दूसरी दुनिया से जुड़ी हो। उसकी माँ जब उसे देखती तो बस यही दुआ करती, या अल्लाह मेरी बच्ची को उसके ख्वाबों का रास्ता दिखा देना। एक रात एमन ने एक अजीब सा सपना देखा। वो एक रोशनी से भरे बगीचे में खड़ी थी। सामने एक नूरानी चेहरा था जो कह रहा था, तुम्हें एक सफर पर जाना है एमन, एक ऐसा सफर जो तुम्हें तुम्हारी असलियत से मिलवाएगा। नींद खुलते ही एमन का दिल तेजी से धड़क रहा था, मगर अंदर एक अजीब सी शांति थी, जैसे कोई पुकार उसे मिल गई हो। कुछ दिनों बाद गांव में एक अजनबी युवक आया। नाम था रिहान। वो एक रिसर्च स्कॉलर था जो सपनों और रहस्यमयी घटनाओं पर अध्ययन कर रहा था। जब उसने पहली बार एमन को देखा तो वो ठहर गया। यही है वो चेहरा जो मैंने कई बार अपने ख्वाबों में देखा है। रिहान एमन से मिलने लगा और जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि उनकी किस्मतें एक अनजाने धागे से बंधी हैं। एमन ने अपने सारे सपने और अनुभव रिहान से बांट दिए। दोनों ने मिलकर पुराने ग्रंथ, किताबें और सपनों की ताबीरें पढ़नी शुरू कीं। एक दिन उन्हें एक पुरानी किताब मिली जिसमें लिखा था, कुछ आत्माएं इस दुनिया में ऐसे जन्म लेती हैं जो सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। वो इस धरती पर रोशनी बनकर आती हैं और जब उनका काम पूरा हो जाता है तो वो वापस चली जाती हैं। रिहान को यकीन होता जा रहा था कि एमन एक साधारण इंसान नहीं, बल्कि किसी और दुनिया से जुड़ी हुई एक आत्मा है। एक दिन एमन ने रिहान से कहा, मुझे लगता है मेरा सफर शुरू होने वाला है। मुझे जाना होगा उस दरवाजे के पार जहां से मैं आई थी। रिहान की आंखें भर आई, तो क्या हम फिर कभी नहीं मिलेंगे? एमन मुस्कराई, उसकी मुस्कान में दर्द और रहस्य दोनों थे। अगर ख्वाब सच्चे होते हैं तो हम फिर मिलेंगे, किसी और समय, किसी और जहां में। उसी रात एमन फिर से वो ख्वाबों वाला बगीचा देखती है, मगर इस बार वो उसमें चली जाती है और फिर कभी नहीं लौटती। सुबह गांव में कोहराम मच जाता है। एमन कहीं नहीं मिलती। किसी को नहीं पता वो कहाँ गई। कोई कहता वो एक परी थी, कोई कहता वो रूह थी। मगर रिहान जानता था, वो मेरी ख्वाब की शहजादी थी, जो मेरे जीवन में आई, मुझे खुद से मिलवाया और फिर लौट गई अपने जहां। वर्षों बाद रिहान ने उसकी याद में एक किताब लिखी, ख्वाब की शहजादी। एक ऐसी लड़की की कहानी जो हकीकत कम, ख्वाब ज्यादा थी, और ख्वाब भी ऐसा जो कभी भूलता नहीं। अंत नहीं, एक और शुरुआत। एक आज भी अगर आप किसी पहाड़ी गांव में जाकर अकेले बैठे आंखें बंद करें और दिल से एक सच्चा ख्वाब देखें, तो शायद आपको भी उसकी आवाज़ सुनाई दे। खूबसूरती चेहरे में नहीं होती, वो उस रोशनी में होती है जो किसी के ख्वाबों को जगा दे।